Hello guys, today we are discussing what is polymorphism in C++. What is polymorphism? क्या रोल होता है पॉलीमॉर्फिज्म का C++ में, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means more than one function with same name with different working. Polymorphs can be static and dynamic. In the static polymorphism, memory will be allocated at the compile time. In the dynamic polymorphism, memory will be allocated at the runtime. Both function overloaded and operator overloading are the example of the static polymorphism, and virtual functions is an example of the dynamic polymorphism. Static polymorphism is also known as the early binding and the compile time polymorphism. Dynamic polymorphism is also known as the late binding and runtime polymorphism. दो तरह के polymorphism होते हैं, पहला होता है compile time और दूसरा होता है dynamic, जिसको हम डायनेमिक को रन टाइम बोल सकते हैं, लेट बाइंडिंग बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है वर्चुअल फंक्शन। कंपाइल टाइम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम विद द डिफरेंट सिग्नेचर इन द क्लास और इन ए सेम स्कोप is called the function overloading. Same function name but different argument and parameters, that is called the function overloading. For example, you find out the area of rectangle, area of circle. तो अब आपको एरिया निकालना है, तो सर्कल के लिए सिर्फ रेडियस जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास तीन चीज जाती हैं और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए आपके पास दो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ। तो नाम एक ही है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। फिर आती है बात ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अनदर एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए वे ऑफ प्रोवाइडिंग ए न्यू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर टू वर्क विद द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यानी कि जैसे आप इंट से प्लस करवाना चाहते हो, या प्लस प्लस या माइनस माइनस यूनरी प्लस प्लस या यूनरी माइनस माइनस, इस तरह की जब आप कैलकुलेशन करवाते हो यानी कि इंट प्लस इंट करवा रहे हो, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Virtual function is an example of the dynamic polymorphism. Virtual function is used in the situation where we need to invoke the derived class function using the base class pointer, giving the new implementation of the derived class method into the base class, and the calling of this new implemented functions with the base class object is done by the making the base class functions as the virtual function. This is how we can achieve runtime polymorphism. यानी कि runtime polymorphism का मतलब ये होता है कि जब हम रनिंग में कंपाइलर को डिसाइड करना होता है कि किस फंक्शन पे वो जा रहा है जिसका सेम फंक्शनैलिटी है, सेम उसके फंक्शनैलिटी डिफरेंट है बट उसका नेम सेम है, उसके पैरामीटर भी सेम हो सकते हैं वन टाइम, तो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल फंक्शंस। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ, लाइव प्रोग्राम्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में आप सिंपल समझिए कैसे आपको करना है। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको सिंपल करना है, आपको सिंपल तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल तरीके से कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बना रखी है XYZ। इसके अंदर यहाँ पर मैंने एरिया कॉल कर रखा है, एरिया, और यहाँ पर भी एक एरिया नाम का फंक्शन बना रखा है, दोनों वैल्यू रिटर्न करेंगी और यहाँ से A और B की वैल्यू पास कर रखी है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि दूसरे एरिया की वैल्यू गई है 10.80। तो जब मैं इस प्रोग्राम को आपको दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये वाला है कि दिस इज कॉल्ड द फंक्शन ओवरलोडिंग। दिस इज द फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब इस फंक्शन ओवरलोडिंग में आप देखिए सेम क्लास नेम, कोई इसमें एरर नहीं है किसी भी तरह का, और इस तरह से आप देख सकते हो
और इसमें सिंपल तरीके से आपको करना है, इसको छोड़ दीजिए आप क्लास को सिंपल तरीके से, और आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर टेंस कर दीजिए और सीधा आप सी आउट एरिया आप कॉल कीजिए। नो नीड फॉर दिस फंक्शनैलिटी, आप सिंपल तरीके से इसको देखिए। और फिर आप इधर क्लियर स्क्रीन लगाइए CLRSCR, तो इस फंक्शन को आप सेव कर दीजिए। इसको चला के देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, इसको भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो, फ्लोट सिंपल तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आउटपुट आपके पास आ गया है। थोड़ा सा और इसके अंदर चेंजेस कर देते हैं, /n न्यू लाइन के लिए, और इधर देख सकते हो आप दिस इज द 203 पॉइंट दिस वन। तो यहाँ पर दो तरह से मैंने इसको कॉल करा है। पहला एरिया इसके अंदर 10,20 गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन सीधा यहाँ पर मूव कर जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से सीधा यहाँ पर कॉल हुआ, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आया, फिर उसके बाद मैंने न्यू लाइन कर दिया था, और न्यू लाइन से फिर एरिया कॉल हुआ, एरिया ऑफ ये रेडियस के लिए चला जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।